आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी राजस्थली में आए थे। राजस्थली के निवासियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। बात है कि मैं स्पष्ट बात आज मंच से मैंने बोली कि ये नेता आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और अपने स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। तो उनको इस बात का मतलब एहसास हुआ कि आदमी मेरे से इस बात का जिक्र किया 5 मिनट तक। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज सुबह सुबह भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी राजस्थली में आए थे, मिलने जुलने आए थे और मैं अभी मौजूद हूँ राजस्थली अपार्टमेंट में और बातचीत करेंगे कि राजस्थली वालों ने क्या डिमांड किया और उन्होंने क्या आश्वासन दिया। जायसवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी राजस्थली में आए थे। राजस्थली के निवासियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार व्यापारियों को सुनी है और व्यापारी प्रत्याशी चांदनी चौक से दिया है। दिल्ली के हट, देश के हट चांदनी चौक से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व होना हम लोग के लिए गौरव की बात है। ये राजस्थली व्यापारियों का एक परिवार है, व्यापारियों का समूह है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे एक बात रखी कि ये RWA सेल जो है आपका दिल्ली का सेल है, लेकिन हमें अलग करके रखा जाता है, ठगा जाता है कि आप अपनी व्यवस्था अपने स्वयं करें। हमें दिक्कत होती है। हम आपके द्वारा इस बात का सरकार से मांग करते हैं कि भाई आपके आने के बाद हमारी समस्या को सुनी जाए, हमारे RWA के लोग सुनी जाए। मैं इस क्षेत्र का RWA का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, कई सोसाइटियाँ मेरे अंडर में है, इसलिए मेरी दायित्व है, मेरी जवाबदेही है कि उन समस्याओं को पहुँचाया जाए। मैंने उनको बोला कि मैं तालकोटा स्टेडियम पे गया था, वहाँ भी मंत्री के सामने मैंने इस बात की समस्या को रखा था कि भाई हमें सोसाइटी को जीर्णोद्धार के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए कोई अतिरिक्त फंड की व्यवस्था कराई जाए और दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित तौर पे मेरे आने के बाद मैं संदीप पुरी जो शहरी विकास मंत्री है उनसे मैंने बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं आने के बाद आपको इस बात पर ध्यान दूंगा और कराने की कोशिश करूंगा। एक बात उन्होंने गूढ़ बात बताई कि मैं व्यापारी परिवार से आता हूं, व्यापारियों का गुण मेरे में है, व्यापारियों की समस्या को मैं जड़ से जानता हूं, जड़ से समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना नहीं आता, नहीं कराने आता है। मैं ऋणी रहूँगा व्यापारी परिवार से, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों का ऋणी रहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं इस बात के लिए आपको कभी भी नहीं अपने आप को ठगा महसूस करने दूंगा और अलग रहने दूंगा। इसी बात के साथ मैं आश्वासन दिया और साथ साथ कहा कि जब भी कभी आप मेरी महसूस करेंगे ज़रूरत में आपके पास हाजिर रहूँगा। मैं बाहर का प्रत्याशी नहीं हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ। इसलिए आपको तन मन धन से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, नियम से बेनियम से बाहर से, मैं आपकी मदद करूँगा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात की। रमेश जी, चुनाव में तो नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, तो आप कैसे देखते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी को? मैंने प्रवीण खंडेलवाल जी, ये पहली बात है कि मैं स्पष्ट बात आज मंच से मैंने बोली कि ये नेता आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और अपने स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। तो उनको इस बात का मतलब एहसास हुआ कि ये आदमी मेरे से इस बात का जिक्र किया 5 मिनट तक मेरी बात को उन्हें कंट्राडिक्ट किया कि मैं आपकी बात को बजाज जी सहमत हूँ, प्रधान जी मैं सहमत हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ और आपके बीच में दरी बिछाकर बैठूंगा और आपकी हर समस्या को केंद्र से लेकर सरकार तक पहुँचाऊँगा और आपकी समस्या को दूर करूँगा। जो भी बात होगी मैं अपने फंड से हो, MP फंड से हो या बाहर से किसी सांसद से फंड ला के करना हो मैं करूँगा, लेकिन आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने हमें आश्वस्त किया और धन्यवाद दिया। अच्छा रमेश बजाज जी, डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार यहाँ से सांसद रहे, तो क्या इन्होंने कोई काम वगैरह आपके यहाँ ऐसा कुछ काम हो पाया MP फंड से? मैंने पूर्व जो हम लोग का अनुभव था, इस आधार पर मैंने उनको बताया कि माननीय सांसद हर्षवर्धन जी हमारे बड़े अच्छे सांसद थे, लेकिन हम लोगों को उनके द्वारा कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ये सरकार की उपलब्धि है जो सभी जनमानस के लिए, जो भारत के नागरिक हैं, उनको एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उनको हर बात की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ हम वोट देने के अधिकारी हैं? हमारा इस क्षेत्र से, हमारे देश से कोई नाता रिश्ता नहीं है। हमें भी जो सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप या तो उनके द्वारा हम लोग की बात पहुंचाई नहीं जाती थी या पहुंचाने के बाद ध्यान नहीं दिया जाता था। आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारी बात वहां पहुंचाएं और हमें इस बात का लाभ दिलाएं, जिससे कि हमारी जनता आने वाले समय में आपको कंटिन्यू करने में विश्वास रखे। धन्यवाद। अच्छा बजाज जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी सोसाइटी की यहाँ?
हमारे सोसाइटी की समस्या है कि मतलब सोसाइटियाँ जो RWA के द्वारा बनी है बहुत पहले 30-35 साल पहले बनी है। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, भवनों की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो कि पाइप पुरानी हो चुकी है। जो हमारे पास फंड से हम लोगों ने अपनी फंड से व्यवस्था की, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कोविड के काल से हम सभी व्यापारी लोग अपने आप को जैसे कि परेशान महसूस करते हैं, व्यापार के चलते हो या सामाजिक परिवेश के चलते हो। कई लोगों का परिवार बिछड़ गया, उजड़ गया। तो हम अपनी सरकार से, अपने देश के जो भी नेता हैं उनसे मांग करते हैं कि हमारे लोगों का ध्यान दिया जाए। जिस तरह से अन्य झुग्गी झोपड़ियों पर ध्यान जाता है, उस तरह से जो RWA सेल है, RWA सोसाइटी, उस पर भी ध्यान दिया जाए। 25 मई को चुनाव होने हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो कैसे आप लोग वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं? ये देखिए, जहाँ तक बात है, अपने घर में भी कोई अगर यज्ञ होता है, कार्यक्रम होता है, तो गर्मी सर्दी बरसात को नहीं देखते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, महान पर्व है। इस पर्व के मौके पर हमें गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होना चाहिए। इसे एक पर्व के रूप में मनाएंगे और मना के हम जितने भी हमारी माताएं बहनें, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको हम अपने असर से प्रेरित करेंगे और बूथ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा एक राष्ट्रीय परिवार है, 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। हमने उनको आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है। हमसे उन्होंने मांग की कि भाई आपके वोट की क्या प्रतिशत रहेगी। हमने कहा कि देखिए, मैं इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास करूंगा। हमारे सभी लोग आप व्यापारी होने के चलते आपसे प्रभावित हैं और जो आपको वोट की संख्या बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगा और मोदी जी की सरकार निश्चित तौर पर देश में बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपनी बात उनको रखी है। ये आज बड़े महान योद्धा पुरुष की अम्बेडकर जयंती जिनको बोलते हैं, हमारे अम्बेडकर जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने संविधान बनाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जो कभी भी जात पात से ऊपर उठकर समाज को, देश को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। उन महान पुरुष की जयंती है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जहाँ तक बैसाखी का, आज हमारा बहुत बड़ा ये पर्व है बैसाखी। हम इसको भी आज जितने भी हमारे लोग इस पर्व को मनाते हैं, हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये हमारा एक महान पर्व है। एक बहुत बड़ी बात है कि चैती छठ हमारे बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए, यूपी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा महान पर्व है। ये चैती छठ हम सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिहार से जितने भी लोग आए हुए हैं, यूपी से जितने भी लोग माइग्रेट करके दिल्ली में हैं या जहाँ भी चैती छठ मना रहे हैं, माँ छठी मैया से हम इस बात का प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोग के जीवन में खुशहाली लाए, मंगल भविष्य की कामना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग के जीवन में खुशहाली लाए। इन्हीं शब्दों के साथ जायसवाल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना अपना समय निकाला, इसके लिए आपकी पूरी टीम को हम तहे दिल से राजस्थली परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे राजस्थली अपार्टमेंट के RWA के सोसाइटी के प्रधान हैं रमेश बजाज जी, हमसे बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।